एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग अंत करेंगे, लास्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्लास 9 का मैथ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे, जैसे कि किसी को लगता होगा कि कहाँ कैसे सॉल्व करें, तो वो डाउट। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। एक 20 मीटर, कितना 20 मीटर वाला एक पार्क है। चलो एक गोला बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितना है 20 मीटर। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी सीमा पे है। 3 लड़के, एक तो है अंकुर, अंकुर को ये लिख देते हैं, दूसरा है सैयद, तीसरा है डेविड, और बीच में ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहीं पे है। ठीक है, इसकी परिसीमा पे बराबर दूरी पर बैठा हुआ ये जो है ये और ये सभी बराबर दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक के हाथ में खिलौने की टेलीफोन आपस में बात करें। यहाँ पे एक टेलीफोन है, मान लो यहाँ पे एक टेलीफोन से ये यहाँ से बात कर रहा है, ये यहाँ से या यहाँ से डोरी वाला तार लगा हुआ है। ठीक है, तो टेलीफोन के आसपास जो डोरी है, ये डोरी, इसका हमें परिमाप निकालना है, इसका हमें लंबाई निकालना है, कितना लंबाई है। ठीक है, तो देखो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ बराबर दिया हुआ है कि नहीं, तो हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ए एस बराबर ए डी बराबर एस डी, ये हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका त्रिज्या दिया है, कितना 20 मीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखो एक त्रिज्या हम लोग यहाँ से खींच देते हैं, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं यही तो। ठीक है, एक तो यहाँ पे दिया है और दूसरा हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं, 90 डिग्री पे लंब खींचते हैं। तो 20 मीटर त्रिज्या दिया हुआ, यानी कि ये भी क्या होगा 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। यहाँ पे काट रहा है, इस बिंदु को हम लोग ई मान लेते हैं। अब सिंपल यहाँ लिखेंगे रचना, नहीं यहाँ पहले सबसे पहले लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। तो ए एस, या तो सिंपल लिखेंगे डोरी की वैल्यू, डोरी की लंबाई, जो टेलीफोन डोरी है उसी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी क्या है, ए एस है, ए डी है और एस डी है, जो कि आपस में बराबर है, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल रचना। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे कि ए को ई से, ए ई तक, ए को यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए से ई तक मिलाया, जो एस टी को, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई को मिलाया, ए ई को मिलाया। और हमें क्या लिखना है, ऐसो लंब डाला किस पे, ए ई पे, यहाँ लिख देंगे ए ई पर लंब डाला। इतना आपको लिख देना। अब यहाँ से हल, जैसे ही लंब डालेगा तो ये क्या होगा, समद्विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि ए एस, यहाँ दिया हुआ है कि ए एस बराबर ए डी बराबर एस टी। तो लिखेंगे माना कि ए एस का जो वैल्यू है उतना ही ए डी का वैल्यू है, उतना ही एस टी का वैल्यू है। इस वैल्यू को हम लोग 2x मान लेते हैं। कितना मान लेंगे 2x। तो 2x जैसे माने तो ये भी लंबाई 2x होगा, ये भी लंबाई 2x होगा, ये भी लंबाई 2x होगा। लेकिन जैसे ही इस पे लंब डालेंगे, यहाँ पे जो लिखे है कि ए ई को मिलाया, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख देंगे क्या, ए ई लंब डाला एस डी पर। ठीक है, तो जैसे ही लंब डाला तो ये तो विभाजित हो गया है, ये पूरा 2x है, तो ये सिर्फ क्या होगा x होगा। अब हम लोग देखो हमें क्या निकालना है, बेसिकली ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है जिसमें कर्ण के लिए सूत्र है कि नहीं, तो वही सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सिंपली कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताओ यही सूत्र होता है।
तो इसी सूत्र में सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में लेते हैं AES में, त्रिभुज AES में, ठीक है। किससे? तो यहाँ लिखते पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या है कि AS का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस SC का, यहाँ क्या लिख सकते हैं SC का स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं। AS का स्क्वायर, AS का स्क्वायर क्या है 2x है, तो ये लिख दे 2x का स्क्वायर। AE का स्क्वायर, AE ढूंढो, AE का स्क्वायर कितना होगा आप बताओ? AE ही लिख लेते हैं, प्लस SC का स्क्वायर कितना होगा SE, यहाँ x है, x का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास AE बराबर कितना आ गया, इधर देखो 2 का है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 गुना 2, यानी 2 से 2 गुना करो 4, x से x गुना करो 4x, तो 4x स्क्वायर आएगा। तो इसको इधर कर दें तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस एन होगा। अब AE का स्क्वायर बराबर ये 4x स्क्वायर है, और उसमें एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा। AE बराबर क्या होगा, ये रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को हटा रहे हैं, हटाएंगे तो यहाँ रूट होगा, और x पर तो पावर है तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। तो हमारे पास AE का मान आ गया इतना, AE बराबर कितना है √3x, ये AE इतना वैल्यू आ गया, ठीक है। कितना है √3x, इस पूरे की वैल्यू। अब देखो, अब हम लोग छोटे त्रिभुज में आ जाते हैं। अब छोटा त्रिभुज ये बोला, ठीक है, छोटा त्रिभुज यही त्रिभुज, पुनः लिख देते हैं सबसे अच्छा, पुनः त्रिभुज OSE में, OSE में। तो देखो एक लाइन यहाँ पे हम लोग और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा। देखो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि AE बराबर क्या होगा AO प्लस OE होगा, जबकि AE का मान कितना है √3x, और यहाँ पे AO का मान कितना है 20, प्लस OE का मान कितना है कुछ नहीं, OE का मान OE, तो OE बराबर क्या होगा 20, इधर प्लस है इधर माइनस होगा √3x। तो यहाँ से हमारे पास OE का मान है, ये मान आ गया, ये मान कितना है 20 माइनस √3x, यही ना आया। अब देखो, अब यहाँ से लिखेंगे, अब छोटा वाला त्रिभुज में जो कलर किया अभी तुरंत, उसमें लिखेंगे त्रिभुज SOE में, फिर क्या होगा पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय इसमें नहीं है, लेकिन पाइथागोरस फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि परिमेय इसमें है ही नहीं। तो सबसे अच्छा क्या होगा फॉर्मूला सूत्र से, क्योंकि इसमें नहीं है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला की जगह क्या लिख देंगे सूत्र से, सूत्र से। तो पाइथागोरस सूत्र फिर क्या बोलता है कि SO का स्क्वायर बराबर क्या होगा OE का स्क्वायर प्लस SE का स्क्वायर, नहीं होगा SO इसका स्क्वायर तो दिया है 20, यानी 20 का स्क्वायर, OE का भी मान हम लोग ये निकाले हैं 20 माइनस √3x, इसका स्क्वायर प्लस SE का वैल्यू तो हमारे पास x है ही, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके नीचे नहीं जाएंगे, अब हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई नहीं देता होगा, दे सकता है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। इसको आप नोट कर लिए नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुना 20 करो कितना होगा 400 का बराबर। अब देखो यहाँ क्या है A प्लस B, A और ये B मान लेंगे तो ये आपको सूत्र लग रहा है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर में है। A माइनस बी का होल स्क्वायर में जब है तो हमारे पास A माइनस बी का सूत्र भी है, क्या है A माइनस बी का सूत्र क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB
प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। और फिर माइनस है माइनस, फिर 2 ए 20 गुना 2 40, 40 गुना √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 √3 एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बी तो यही है यानी √3 पर एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 तो खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स पे गुना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ के पर क्या बचेगा 3x स्क्वायर। अब देखो और कुछ इसमें है, यहाँ से देखो 400 से 400 कट जाएगा, सेम चीज़ है कि नहीं। अब इधर हम लोग कर लेते, इधर माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस, सॉरी और एक्स कहाँ चला गया, ऐसी बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ऐसी का वैल्यू देखो क्या था, तो इसका वैल्यू है, ऐसी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लेना है आपको। ये एक्स स्क्वायर को 400 से 400 कट गया, इधर इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 40 √3x। और इधर देखो 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, टोटल 4x स्क्वायर हुआ। अब देखो यहाँ से x से 1x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4x बराबर 40 √3 आएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 40 बटे √3/4, 4 से इसको घटाओ 10 चौक 40 यानी 10 √3, तो यहाँ से x बराबर क्या है 10 √3। तो ये देखो पूरी डोरी की लंबाई कितना है 2x, तो डोरी की लंबाई कितना है 2x है, यानी 2 गुना 10 √3, तो 10 दूना 20 √3 मीटर, यही होगा इसका आंसर। ये समझ में आया, या कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगा तो आपको ये पाइथागोरस सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कितना आसानी से बन गया, सिर्फ आपको एकदम शुरू से सोचना है कि कैसे इसको सॉल्व करें। ये थोड़ा सा हट के भी था तो इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो भी जैक बोर्ड का है उसे तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जो भी किताब बता रहे हैं वो JCRT है, ठीक है, ना कि NCERT है, तो इसलिए जैक बोर्ड वाले सब्सक्राइब कर लेना।